जय माता दी दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। सो दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो है देव दिवाली के लिए। जी हाँ, कार्तिक पूर्णिमा की दिन को देव दिवाली मनाया जाता है। दिवाली का महत्व सभी लोग जानते हैं। दिवाली की पूजा कितना महत्वपूर्ण होती है सभी के लिए, तो देव दिवाली भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। तो चलिए जानते हैं देव दिवाली के विषय में। देव दिवाली आखिर है क्या, और इसमें आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगी, यदि आपके पास अपना घर नहीं है तो कैसे क्या चीज़ें करनी है। तो चलिए ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी, और वीडियो को स्किप मत करिएगा। यदि आपका अपना घर लेने का बहुत मन है कि आपको आपका घर बहुत जल्दी मिल जाए, आपका घर जल्द से जल्द बन जाए, तो देव दिवाली का ये उपाय ज़रूर करके देखिएगा। इससे आपके घर परिवार में खुशियाँ आएंगी। और दिवाली की पूजा का तो कहते हैं ना, मुंह छोटा पड़ जाए उसके विषय में बताने में। तो चलिए हम बिल्कुल विलम्ब नहीं करेंगे और हम वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ देव दिवाली किस दिन है। और ये कमेंट भी आया था मेरे पास कि दीदी देव दिवाली के विषय में ज़रूर बताइएगा, देव दिवाली कब है। तो थोड़ा सा इसका वीडियो जल्दी बना देना। तो चलिए मैं आपके साथ शेयर कर दे रही हूँ। तो इस बार देव दिवाली की शुरुआत जो हो रही है वो 4 नवंबर दिन मंगलवार को रात में 10:36 पर आरंभ होगी, और इसका समापन अगले दिन 5 नवंबर को बुधवार को शाम 6:38 पर होगा। तो उदयातिथि के हिसाब से यह 5 तारीख को है, तो 5 नवंबर को रहेगी देव दिवाली। ठीक है। सो देव दिवाली पर आपको एक मुहूर्त बता देने के बाद एक कथा ऐसी बताऊंगी कि जिससे मैं आपको ये बता सकूं कि देव दिवाली इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, इतना विशेष क्यों होती है। तो चलिए, देव दिवाली पर दीप जलाने का सबसे बड़ा पुण्य मिलता है। देव दिवाली प्रदोष काल में जो पूजा विधि रहेगी वह पूरे 2 घंटे 35 मिनट की है। तो चलिए नोट कर लीजिए पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। पूजा का शुभ मुहूर्त है जो प्रदोष काल में है वह शाम के 5:15 से लेकर 7:50 तक है। यह पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त है। तो इस समय आप पूजा करेंगे जो सबसे उत्तम मुहूर्त रहेगा। इस दिन कहते हैं कि श्रीहरि विष्णु की पूजा और आपको भोलेनाथ की पूजा करना चाहिए। जी हाँ, दोनों एक दूसरे के आराध्य हैं, दोनों एक दूसरे को अपना आराध्य मानते हैं। तो इस दिन आपको, यदि आप किसी भी कारणवश दिवाली पे पूजा नहीं कर पाए, मान लीजिए आपके यहाँ पूजा दिवाली नहीं सहती होगी, या आपके यहाँ बच्चा हो गया इस वजह से पूजा पाठ नहीं हो गया, किसी भी कारणवश मान लीजिए आप ट्रैवलिंग में रहे हो नहीं पूजा कर पाए, तो देव दिवाली के दिन दिवाली की तरफ विधिवत पूजा पाठ करिए। पूरे साल वही खुशियाँ आपके घर रहेंगी, वही उपाय करिएगा, उसी तरीके से उसी विधि विधान के साथ पूजा होती है देव दिवाली की। तो देव दिवाली पर अब मैंने अभी आपसे कहा भोलेनाथ की भी पूजा बहुत विशेष होती है। क्यों होती है, चलिए जानते हैं। देव दिवाली पर कहते हैं इस दिन भोलेनाथ ने, भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध किया था, और उसके आतंक से पूरी दुनिया को उसके आतंक से मुक्त किया था। तो इस दिन देवताओं ने स्वर्ग में दिवाली मनाई थी। सो दीप जलाए थे, दीप मालाएँ सब जगह दीप जलाए गए थे। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस दिन किसी नदी के घाट पर या किसी तीर्थ स्थान में दीप जलाना बहुत ही शुभ माना जाता है, बहुत शुभ माना जाता है। ठीक है। दूसरी चीज़ कि इस दिन श्रीहरि विष्णु और माँ महालक्ष्मी की विधिवत पूजा पाठ और अभिषेक करना चाहिए। तो जैसे हम दिवाली पर पूजा करते हैं, गणेश जी की पूजा करते हैं, कलश की स्थापना करते हैं, माँ लक्ष्मी का पूजन करते हैं, गणेश जी की पूजा करते हैं, ऐसे ही माँ लक्ष्मी के साथ श्रीहरि विष्णु जी की पूजा की जाती है, भोलेनाथ की पूजा की जाती है। इस दिन रुद्राभिषेक का आयोजन करना या रुद्राभिषेक करवाना बहुत बहुत लाभकारी होता है। कुछ ऐसे विशेष चीज़ें होती हैं, विशेष तिथियाँ होती हैं, विशेष दिन होता है जिस दिन पूजा पाठ का कई गुना फल मिलता है। मान लीजिए आपने दिवाली के दिन विधिवत नहीं पूजा कर पाए होंगे भोलेनाथ के सबकी, तो मैं कहूँगी देव दिवाली के दिन आप विधिवत पूजा करके देखिए। आपने विधिवत पूजा पाठ की हो फिर भी मैं कहूँगी देव दिवाली के दिन आपको विधिवत पूजा करनी चाहिए। जैसे नियम आप अपनाते हैं दिवाली की पूजा के लिए, देव दिवाली के दिन वैसा ही करना चाहिए। सेम उसी प्रकार से आप पूजा करिए, चौकी लगाइए, कलश की स्थापना करिए। आपको गणेश जी की स्थापना करनी चाहिए, लक्ष्मी नारायण जी के का अभिषेक करवाना चाहिए, श्री सूक्तम के 16 मंत्र से श्रीयंत्र और माँ महालक्ष्मी का अभिषेक कराना चाहिए, पुरुष सूक्त के 16 मंत्र से
नारायण का अभिषेक कराना चाहिए। रुद्र सूक्त के 16 मंत्र से भोलेनाथ का अभिषेक होता है, लेकिन शंख से नहीं, श्रृंगी से होता है। श्रृंगी नहीं है तो आप एक लोटे में जल लेकर, दूध, दही, घी, शहद, चीनी लेकर भोलेनाथ का अभिषेक करा सकते हैं रुद्र सूक्त के 16 मंत्र से। ऐसे ही पुरुष सूक्त के 16 मंत्रों से पुरुष सूक्त के 16 मंत्रों से नारायण का अभिषेक कराया जाता है। श्री सूक्तों के 16 मंत्र से माँ महालक्ष्मी का अभिषेक कराया जाता है। दक्षिणावर्ती शंख में दूध, दही, घी, शहद, चीनी को भर के अलग अलग, और लास्ट में आप पंचामृत भी बना के स्नान करा सकते हैं। तो शंख से भोलेनाथ का अभिषेक नहीं कराना चाहिए। सो इस तरीके से विधिवत पूजा पाठ होती है। भोलेनाथ और नारायण की असीम कृपा प्राप्त होती है, उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। शिवाष्टकम का पाठ करें, और मैं तो कहूँगी शिव तांडव का भी पाठ करिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए, ललिता सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। ये सब पाठ बहुत ही दुर्लभ हैं और बहुत फलदायी होते हैं, बहुत ज़्यादा। एक चीज़ मैं आपको और बताऊंगी, श्री सूक्तम का पाठ कर रहे हैं तो कनक धारा का पाठ अवश्य करिएगा। कनक धारा का पाठ भी आपको अवश्य करना चाहिए। कनक धारा का पाठ नित्य करने से, सुबह शाम करने से, कहते हैं कि आपके जीवन की काया पलट हो जाएगी। जी हाँ, कैसी भी आपके यहाँ दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। तो इसीलिए मैं कहूँगी, जैसे दिवाली पर आप विधिवत पूजा पाठ करते हैं, वैसे ही देव दिवाली पर अवश्य करिएगा। अब मैंने एक आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि आपको एक ऐसा उपाय बताऊँगी जिससे आपको अपना घर जल्दी मिल जाए। तो वो उपाय जान लेते हैं। उपाय ये है, एक चौकी, उस पर पीला कपड़ा बिछा लीजिए, चाहे लाल कपड़ा बिछा लीजिए, स्वेच्छा, ठीक है। चावल से उस पर घर बनाइए। घर कैसे, गांव में आपको पता होगा पहले बनता था ऐसे नींव की तरह। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। मैंने बहुत पहले जो वीडियो मैं बनाई थी तो उसमें मैंने घर बना के दिखाया था, तो वो मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी। सो प्लीज़ आप वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें मैंने बना रखा है तो घर को कैसे बनाया जाएगा। बीच में घर आंगन रहेगा, किनारे किनारे आपको कमरे बनाने हैं। सो उसमें पूरा विधिवत मैंने बता रखा है। और बीच में कलश ज़रूर रखिएगा, ठीक है। कलश रखेंगे, कलश में ऊपर प्लेट में चावल भर के एक दिया ज़रूर जला दीजिएगा। अपने घर के लिए नारायण से, माँ महालक्ष्मी से और भोलेनाथ से ज़रूर प्रार्थना करिएगा। देखिए आपका घर कितना जल्दी होता है। मैं आपको दावा करती हूँ, तो ये उपाय मैंने किया है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। मैं वही चीज़ें आपको बताती हूँ जो मैंने खुद उपाय कर रखे हैं, और जिस चीज़ से मुझे 101% माता रानी की कृपा से उस चीज़ का लाभ मिला है, इसीलिए मैं वो आपके साथ शेयर करती हूँ। तो अपने मनोकामना बोलते हुए नारायण से, माँ महालक्ष्मी से, भोलेनाथ से प्रार्थना करिएगा। भोलेनाथ जी को बेलपत्र अवश्य चढ़ाइएगा, ठीक है। अभिषेक कराना है। देखिए ये जो विशेष तिथियां होती हैं ना, इसमें अभिषेक अवश्य कराना चाहिए भगवान का। तो मैंने जो पूजा का समय वो आपको बता दिया। उस समय पे यदि आप पूजा करते हैं तो माँ महालक्ष्मी के और नारायण के, भोलेनाथ की असीम कृपा आपको प्राप्त होगी। पूजा विधि बहुत इजी होती है, जैसे मैंने पहले बता रखा है कि सर्वप्रथम आपको पूजा स्थान में चौकी लगानी। चौकी लगाकर गणेश जी की स्थापना करिए, कलश की स्थापना करिए, लक्ष्मी जी की स्थापना करिए, नारायण जी की स्थापना करिए, ठीक है। भोलेनाथ की भी स्थापना करिए, ठीक है। इन सब की विधिवत पूजा करिए। विधिवत पूजा पाठ करके, अभिषेक करके भगवान श्री हरि विष्णु और भोलेनाथ का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करिए। कहते हैं इस दिन भोलेनाथ, जो नारायण कार्यभार सौंप के गए होते हैं भोलेनाथ को, उन्हें फिर उनका पूरे जग का जो पालन करना होता है, नारायण को पुनः सौंप दिया जाता है। तो भोलेनाथ जी और नारायण की पूजा बहुत विशेष होती है इस दिन। इस दिन दोनों एक दूसरे को आराध्य मानते हैं और ये पूरी दुनिया के आराध्य हैं। सो इस दिन इन दोनों की पूजा विधि विधान के साथ की जाती है। माँ कहते हैं कि नारायण, अगर आप ये कहो कि आप शिव भक्त हो तो नारायण का आशीर्वाद आपको मिल जाएगा, और आप विष्णु भक्त हैं तो भोलेनाथ का आपको आशीर्वाद मिलेगा। दोनों एक दूसरे को अपना आराध्य मानते हैं। लेकिन आप ये ऐसा मत सोचिएगा मैं विष्णु जी की पूजा करता हूँ, मुझे तो बिल्कुल भोलेनाथ की पूजा करने का मन नहीं करता, या मैं भोलेनाथ की पूजा करती हूँ, मुझे विष्णु जी की पूजा करने का बिल्कुल मन नहीं करता। बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। रामायण में चौपाई भी लिखा है कि शिव द्रोही, ठीक है, और कोई विष्णु द्रोही है, तो वो भगवान
को प्रिय नहीं हो सकता। अगर वो विष्णुद्रोही है और वो भोले का प्रिय हो जाए तो ऐसा नहीं है, और शिवद्रोही है तो वो नारायण का प्रिय नहीं हो सकता। तो इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। सो विधि विधान के साथ पूजा पाठ करें। पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा नहीं है कि बहुत सारी चीज़ों, फल फ्रूट मीठा आपको जो मिल जाए, नहीं मिल रहा कुछ भी बिल्कुल चिंता मत करिए, खीर बना लीजिए और हलवा ज़रूर बना लीजिएगा। मैं आपको कह रही हूँ खीर और हलवा भोलेनाथ को और नारायण को दोनों जन को चढ़ाइए, बहुत प्रिय है। एक जन को खीर बहुत प्रिय है, एक जन को हलवा बहुत प्रिय है। तो आप सूजी का, रवा भी कहा जाता है उसे, तो वो हलवा बनाइए और भोलेनाथ को और नारायण को खिलाइए। दोनों जन आपस में मिल के खाएँगे, कोई टेंशन नहीं है। सो नहीं कुछ मिल पा रहा तो आप घर में जो उपस्थित है आप वही चीज़ चढ़ा दीजिए, और वो भोले भंडारी हैं, वो वैसे ही प्रसन्न हो जाते हैं। बेलपत्र भी मिल जाए तो भी प्रसन्न है। नारायण है, उन्हें तुलसी पत्ता मिल जाए तो वो बहुत प्रिय है उन्हें, तो वो भी प्रसन्न है, ठीक है। अपनी सामर्थ्य अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार पूजा पाठ करिएगा। दीपदान अवश्य करिएगा। इस दिन दीपदान का बहुत महत्व है। तो हर जगह दिया रखिएगा, हर जगह अच्छे से। जैसे दिवाली पर आप उजाला करते हैं ना, इसी प्रकार से देव दिवाली पर भी करिएगा उत्साह के साथ। ये पूरी दिवाली आपको मनानी है। कार्तिक का पूरा महीना ही अपने आप में बहुत पावन है, बहुत ही शुद्ध है। तो कहते हैं ना, पूरे वर्ष में भगवान श्री हरि विष्णु को, नारायण को, भगवान को ये कार्तिक का महीना बहुत प्रिय है, ठीक है। और भोलेनाथ को सावन का महीना बहुत प्रिय होता है। तो इस हिसाब से नारायण को भी सावन और कार्तिक दोनों प्रिय है, और भोलेनाथ को भी सावन और कार्तिक दोनों प्रिय है। सो इस पूरे महीने पूजा पाठ अवश्य करनी चाहिए। सो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आज का ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा। दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी। यदि मैं कुछ बताना भूल गई हूँ सो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं आपको अवश्य बता दूँगी। तो दोस्तों, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।